जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पुणे महानगर पालिका भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपका 320 पद पर निकाला गया है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए गाइस। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आप जान सकते हैं कि इन सभी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी कितनी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या पे करनी है वो यहां पर आपको दिया है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को देख सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अब आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अभी अप्लाई करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है वो आप जान लीजिए। तो ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद, जो कि आप मोबाइल से अगर इसको ओपन करते हैं तो मोबाइल को आपको लैंडस्केप मोड में और इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। लैंडस्केप मोड वो होता है जैसे कि आप मोबाइल में गेम या कोई वीडियो देखते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लिक कर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। देन आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। देन आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी के अंदर आपको आपकी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस एंटर करना है। इसके बाद में आपको डोमेन नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एड्रेस वो होता है जो कि @ से पहले का होता है, और जो @ के बाद का है वो डोमेन आप यहाँ पर सिलेक्ट इस तरह से कर लेंगे। फिर जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर पूरी एंटर करनी है। इस बार कोई डोमेन सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहाँ पर आपको दिया कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर बताया है। बेसिकली आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन करना है। मैंने एक डेमो के लिए फोटो सेलेक्ट किया है। तो जैसे आपकी फाइल अपलोड होगी आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो इसके ऊपर टिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसके ऊपर टिक करेंगे और अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहाँ पर कार्ड रे के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपको इनमें से कौन से कार्ड रे पर अप्लाई करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आप देख सकेंगे कि कौन से कार्ड रे के अंदर कौन सी पोस्ट रखी गई है। जैसे कि यहाँ पर मैं फायर सर्विसेज क्लास 3 इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा कि कौन से कार्ड रे के अंदर क्या पोस्ट निकाली गई है। जैसे कि इसमें फायरमैन की पोस्ट है। अगर मैं यहाँ पर कोई अन्य कार्ड रे, जैसे कि चलिए मैं इंजीनियरिंग सर्विस क्लास 3 सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए मैं आपको फायरमैन की पोस्ट पर भी अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। जैसे कि मैंने कहा कि पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। अब यहाँ पर आती है कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। आपकी कैटेगरी कौन सी है, इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है उसको दोबारा क्लिक करके आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपसे पूछे कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जो ऑप्शन आपके सामने इनएक्टिव है इसका मतलब आप उस ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको वो भरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आपसे पूछे आर यू एन एक्साइटिंग एम्प्लॉय ऑफ PMC के एम्प्लॉय है आप ऑलरेडी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। देन गाइज यहाँ पर आपसे पूछा है वेदर प्रोसेसिंग कास्ट सर्टिफिकेट, क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपको यहाँ पर बताना है कि कास्ट सर्टिफिकेट डेट क्या है। कास्ट सर्टिफिकेट डेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। फिर आपसे पूछे वेदर प्रोसेसिंग EWS एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये कुछ कैंडिडेट के सामने एलिजिबल होगा जिनकी कैटेगरी जनरल होगी, तो उनको यहाँ पर इसका आंसर यस नो में करना होगा। अगर उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है और उन्होंने उसका आंसर यस में दिया है तो फिर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो कि वैलिड रहेगा 2022-2023 का, जिसका 2022 के पहले का होगा वो
वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बाद आता है कास्ट वैलिडिटी वेदर प्रोसेसिंग कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ऊपर जो आपने दिया है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट और यह है वैलिडिटी सर्टिफिकेट। क्या आपके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करते तो आपके सर्टिफिकेट की जो डेट है वो कब तक वैलिड है इस कास्ट की, तो आप यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसका जो नंबर है वो आपको देना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। देन गाइज यहाँ पर आपसे पूछा आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। देन यहाँ पर अगला सवाल है कि आर यू स्पोर्ट्स पर्सन? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। प्रोजेक्टेड अफेक्टेड पर्सन हो तो आपको यस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। तो बेसिकली आप यहाँ पर इनका आंसर आपके अकॉर्डिंग देंगे कि जो भी चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है वही आपको देनी है। जैसे कि यहाँ पर है कि आर यू एन ऑर्फन? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे आर यू पार्ट टाइम कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद यहाँ पर आता है कि क्या आप एक एप्लीकेंट है सन डॉटर वाइफ ऑफ फार्मर हु कमिटेड सुसाइड? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज आपसे आपका रिलीजन पूछा, जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप कहाँ रखना चाहते हैं इन लोकेशन में से वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आती है पर्सनल डिटेल। पहले आप यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ और जो भी आपका ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो आप बता देंगे। फिर आप अपने फादर का नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे, आपका जो कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके लाइन 1, 2 और 3 के अंदर। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी हो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर अपना पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद आप कौन से एड्रेस पर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम के अंदर 10th वाले सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है 10th का वो आप यहाँ पर भरेंगे, जो भी आपकी मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर। फिर आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग बताएंगे कि आपने किस महीने और किस दिन और किस महीने और कौन से साल के अंदर आपकी 10वीं पास की है। फिर आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। आपकी क्लास ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जिनके परसेंटेज 60 प्लस होते हैं उसको फर्स्ट क्लास के अंदर रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आती है HSC यानी कि 12वीं। आपको सेम तरीके से आपको बताना है कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 12वीं की है एंड आपको यहाँ पर फिर अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। इसमें यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन है तो आप अदर्स का सेलेक्ट करेंगे एंड फिर आप बताएंगे कि किसके अंदर आपने की है, PCM, PCB, आर्ट, कॉमर्स किसके अंदर। फिर आप यहाँ पर 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे, आपकी मार्कशीट का कब आपने 12वीं पास की थी और डेट, मंथ और फिर जो आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो एंटर करेंगे, आपकी क्लास यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद डिप्लोमा या फिर उसके बराबर की योग्यता अगर है तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन आती है ग्रेजुएशन। तो आपके पास जो ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है उसका नाम आपको यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम देना है कि कहाँ से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है अपनी वो की है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी क्वालिफिकेशन है आपके पास। मैं अदर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करता हूँ। फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कब आपने क्वालिफिकेशन पास की और डेट, मंथ और जो आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और अपनी क्लास यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे अगर आपके पास PG डिग्री है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट की जानकारी दे सकते हैं, जो भी सर्टिफिकेट है उसका नाम दे करके बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे। फिर यहाँ पर कुछ और सवाल आपसे पूछे जैसे कि डू यू हैव मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर एंड चेस्ट अप्रोक्स। अगर हाँ तो यस करे, नहीं तो आपको नो करना है। ये फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के सामने ये वाले ऑप्शन आएंगे। डू यू हैव गुड विजन। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव पास्ड 6 मंथ फायर ट्रेनिंग कोर्स। अगर आपने पास किया तो आप यहाँ पर यस करेंगे। हैव यू पास्ड MSc IT एग्जाम। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास अच्छी नॉलेज है मराठी की, आपको बोलनी लिखनी और पढ़नी आती है अच्छे से। अगर हाँ तो यस करें। इसके बाद एक्सपीरियंस का सेक्शन है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस पोस्ट का नाम, उस बंदे का नाम या उस कंपनी का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है और यहाँ पर जो फॉर्म के नीचे डेट, मंथ
मंथ ईयर है, यहाँ पर आप वो डेट मंथ ईयर डालेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और 2 के नीचे आपको वो डेट मंथ ईयर डालने जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपको बता देनी है थोड़ा शॉर्ट में कि किस तरह का काम आप करते थे आपकी पोस्ट पर और क्यों आपने जॉब छोड़ी, उसका कोई छोटा मोटा रीजन आप यहाँ पर बता देंगे। बट अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज नोन के अंदर बताना कि जिसकी मराठी लैंग्वेज आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़नी आती है तो उसके ऊपर टिक करेंगे, लिखनी आती है यहाँ पर और बोलनी आती है यहाँ पर। फिर आपको कोई जो तीसरी लैंग्वेज है वो आती है, उस तीसरी लैंग्वेज को आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी आप सेम तरीके से बता देंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है आप इन सभी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे, अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप बैक पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन में कुछ जानकारी देनी है। अगर आप मैरिड हो तो फिर आपको यहाँ पर आई हैव के सामने अपने बच्चों की संख्या देनी है। अगर आप अनमैरिड है या फिर आप मैरिड भी है और आपका कोई बच्चा नहीं है तो आप यहाँ पर जीरो लिखेंगे। फिर अगर आप मैरिड है और आपके बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर अपने बच्चों की टोटल संख्या लिखनी है, और फिर जो जिनका जन्म 28 मार्च 2005 के बाद में हुआ है उन बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। और फिर आप यहाँ पर ये भी बताएंगे कि डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे की क्या है। अगर आप मैरिड है और आपका बच्चा है और वो बच्चा अगर 28 मार्च 2005 के बाद में हुआ है तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आप यहाँ पर सेम तरीके से नीचे जो मराठी है, मराठी में भी इसको सेम तरीके से दे देना है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपको कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपके सामने फीस का अमाउंट आ चुका है। आप यहाँ पर ये फीस का अमाउंट कंफर्म करेंगे, यहाँ पर इसका सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम से चाहे फीस को जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग पुणे महानगर पालिका भर्ती 2023 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।